आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम राह हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। पग था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दिल्ली के राजघाट में नेशनल मीट फॉर रूरल चेंज मेकर्स 2013 का आयोजन किया गया। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कनेक्टिंग ड्रीम्स फाउंडेशन ने अशोका इनोवेटर्स फॉर द पब्लिक के साथ मिलकर किया, जिसमें देश के 11 राज्यों के 29 जिलों 55 गांवों के 120 से अधिक युवा चेंज मेकर ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने अपने किए गए कार्यों के बारे में चर्चा की। 5 दिवसीय नेशनल मीट का आयोजन सत्याग्रह मंडप गांधी दर्शन राजघाट में किया गया। इस नेशनल मीट में 15 से 20 वर्ष की उम्र के युवा चेंज मेकर शामिल हुए और उन मुद्दों पर बात की जिनका उनके गांव को सामना करना पड़ा है। इस कार्यक्रम में प्रख्यात गांधीवादी डॉक्टर रत्नाम चितूरी नॉर्थ साउथ फाउंडेशन और स्वयं कृषि एंडोमेंट के संस्थापक, अशोका यंग चेंज मेकर्स के सह संस्थापक और वैश्विक निर्देशक यशवीर सिंह, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ICCR के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धि इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर डॉक्टर रत्नाम चितूरी ने गाँव को आत्मनिर्भर बनाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कार्यक्रम में प्रतिभागियों की ऊर्जा और उत्साहपूर्ण भागीदारी के लिए सराहना की और उन्होंने युवा चेंज मेकर से अपने उत्साह और ऊर्जा से देश के लिए कुछ अच्छा करने का आग्रह किया। आइए अब आपको मिलाते हैं इस कार्यक्रम में पूरे देश से आए हुए अपने गांव के चेंज मेकर से। जब करना हो प्रचार प्रसार तो क्यों जाए किसी के द्वार, है ना? इंडिया फेस टू फेस, आपकी अपनी एडवर्टाइजिंग PR एंड पब्लिसिटी एजेंसी। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9990627007। जी, मेरा नाम श्रेया त्रिपाठी है। कहाँ से हैं आप? मैं सिद्धार्थनगर ज़िले से हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। क्या आपने चेंजिंग की है अपने इलाके में? जी, हमने अपने इलाके में मोर स्पेसिफिकली हमने अपने गांव में एजुकेशन को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया है। हमारा जो स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, वो इंडिया का स्मार्ट स्कूल है, जहाँ पे पूरे भारत का पहला रूरल स्पेस लैब इस्टेब्लिश हुआ है। और हमारे स्कूल के बच्चे इंडिया के पहले बच्चे हैं जो कि इसरो अहमदाबाद होकर आए हैं, एक्सपोजर विज़िट उन्हें मिली है। तो और हम साथ ही साथ अपने गांव के इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी फोकस करते हैं। हम वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट जनरेट करने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को बाहर ना जाना पड़े। तो अभी कितने लोगों को ऐसे एम्प्लॉयमेंट के लिए आपने वो किया है? जी, अभी हमारे बाल पंचायत को बने 5 साल हुए हैं और मैं काम कर रही हूँ 4 साल से। हम लोगों ने अभी तक अराउंड 90 लोगों को जॉब्स दिए हैं, जिसमें मनरेगा भी आता है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम छवि यादव है। मेरा नाम छवि यादव है। आप कहाँ से? मैं बनारस उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। बनारस में क्या चेंजिंग किया आपने? जैसे कि मेरा गांव जो है, वहाँ पे छोटे छोटे गांव में जो औरतें होती हैं वो बचपन में पढ़ी नहीं होती हैं। जैसे हमारा काम है वुमेंस को पढ़ाना, क्योंकि बच्चों पे सब लोग फोकस कर लेते हैं पर औरतों पे कोई ध्यान नहीं देता। तो हम वुमेंस को पढ़ाते हैं, उनके यहाँ सेशंस लेते हैं, क्लासेस लेते हैं और उनको क्लास लेते लेते हमने 1 साल तक उनको ट्रेन किया था। जैसे ही वो ट्रेन हो गई, जैसे उन्हें थोड़ा पढ़ने आ गया, तो हमें उन्हें छोटे छोटे स्मॉल जॉब्स होते हैं, जैसे पापड़ बनाना और सिलाई करना, ऐसे छोटे छोटे कामों में हम उनको इन्वॉल्व करते हैं ताकि उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। इसमें हम उनको सोशल गवर्नमेंट द्वारा जितनी पॉलिसीज़ आती है वुमेंस के लिए, हम उन्हें ये सारी चीज़ें बताते रहते हैं। और बेसिकली हम वुमेंस के लिए ही काम करते हैं, उनके एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के पर्पस से। कितने लोगों को जागरूक किया है?
ऐसे मेरे टीम 30 ऐसी औरतें हैं, 30 औरतें हैं जो अभी तक जिन्हें अभी तक पढ़ना आ गया, अपना नाम लिखना आ गया, और वो कोई हॉस्पिटल में एज अ नर्स काम कर रही है, या कोई एक फैक्ट्री में डाटा एंट्री का काम करती हैं, एक सिलाई का काम, ऐसे कर करके पूरी हमारे पास 30 लोगों का डाटा है जो अब तक जिनकी लाइव्स हम चेंज कर चुके हैं। मेरा नाम आराधना झा है और मैं बिहार के किशनगंज ज़िले के एक छोटे से गांव ठाकुरगंज से हूँ। अच्छा, इस चेंज मेकर्स प्रोग्राम में आपको बुलाया गया है, क्या चेंजिंग किया आप लोगों ने? बेसिकली मैंने बच्चों को जो स्कूली छात्र होते हैं वो लोग के स्कूल में अच्छे से उन लोगों को पढ़ाया नहीं जाता है। उन लोगों के जो टीचर्स होते हैं उनका टाइमिंग 9 बजे है, बट वो अपने शेड्यूल के हिसाब से आना जाना नहीं करते हैं, और जिसके कारण बच्चों को सही शिक्षा जो होती है, प्राथमिक शिक्षा, वो उन लोगों को नहीं मिल पाती है। तो इसी सब के लिए मैंने गवर्नमेंट के ये चेंज मेकर को ज्वाइन किया और उन्होंने मुझे प्रशिक्षण दिया, जिसके कारण मैं अपने गांव में जो प्राथमिक विद्यालय है मैं उसमें जाकर एजुकेशन पर अभी काम कर रही हूँ, और मैंने अभी तक 3 मीटिंग कर चुकी हूँ जो सक्सेसफुली रहा है, और मैं चेंज मेकर फॉर ग्राम स्वराज में फिर बुलाई गई हूँ। ऐसा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया कि क्या चेंजिंग करना चाहिए इसमें? मैंने एक गांव, गांधीनगर नाम का एक गांव है जिसमें एक प्राथमिक विद्यालय है। मेरे आसपास के जो गांव हैं उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें से एक घर में मैं कोचिंग पढ़ाती थी बच्चों को, जिसके कारण जब भी मैं उस बच्चे से कुछ भी पूछा करती थी और पूछती थी कि तुम्हारे स्कूल में क्या होता है, कैसे पढ़ाया जाता है, तो वो हमें सही से नहीं बता पाते थे, और जबकि जिस क्लास तक उन्हें 1 2 ABCD आ जाना चाहिए उस क्लास तक उन्हें कुछ भी नहीं आता है। तो जिसके कारण मैंने गवर्नमेंट स्कूल में जाकर के बात किया इस विषय पर उन्होंने मुझे कहा कि आप होती कौन है ये सब पूछने वाली, क्योंकि उस समय मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कोई इस मंच नहीं था जिस पे मैं खड़ी होकर के बोल पाऊँ। लेकिन अब मैंने ग्राम स्वराज ज्वाइन करने के बाद मुझसे जब मैं स्कूल जाती हूँ और मैं कहती हूँ तो फिर वो लोग अच्छे से सपोर्ट करते हैं। बढ़ेगा विश्वास, बनेगी बात जब होगा साथ इंडिया फेस टू फेस का। आपकी अपनी इंडिया फेस टू फेस एडवर्टाइजिंग, PR एंड पब्लिसिटी एजेंसी। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9990627007। मैंने इस चेंज मेकर प्रोग्राम के थ्रू मेरे गांव में जो प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि नशे के कारण बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ दे रहे थे, दोबारा रुचि नहीं ले रहे थे वहाँ पर पढ़ने के लिए, तो हमने जो सल्यूशन निकाले मेरे ग्राम पंचायत के जितने भी पंचायत के सदस्य और मेरे टीम मेंबर्स के साथ मिलके, तो हमने निकाला कि हम गांव में ही 10वीं तक की पढ़ाई जो है बच्चों की वो अनिवार्य कर देंगे। तो अभी तक कुछ हफ्ते हुए हैं जो हमने ये नियम लागू किया है, तो देखा गया है कि अभी मेरा नाम सोहम पाटिल है। मैं महाराष्ट्र के सोलापुर ज़िले से आता हूँ। अच्छा, क्या चेंज मेकर्स के थ्रू आपने क्या चेंजिंग की है, इस वजह से आपको बुलाया गया? मैं और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था टॉप इंडिया। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि बहुत सारी जो यूथ है वो पॉलिटिक्स में आना चाहती है, लेकिन उन्हें वैसा मौका नहीं मिल पाता है, और जो यूथ की जो इम्पोर्टेंस है राजकारण में हमें लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि जो यूथ है जो पंचायती राज में शामिल होना चाहती है वो हमको उन्हें एक प्रोग्राम के द्वारा उन्हें हम ट्रेनिंग दे सके अच्छे सी, और उन्हें सिखाया जा सके कि आप पॉलिटिक्स में कैसे आ सकते हैं। तो ये चेंज हमने किया था, इसलिए हमें यहाँ पे इन्वाइट किया गया है। मेरा नाम श्रुति संतोष कोकरे है और मेरा नाम क्षितिजा कुंभार। हम महाराष्ट्र से हैं। आप लोगों ने क्या ऐसी चेंजिंग की है जिसकी वजह से यहाँ पर आप लोगों को बुलाया गया है? मैं मेरे गांव में शुद्ध पानी की स्वच्छता व्यवस्था नहीं थी, तो मैंने मेरे गांव में जो फ़िल्टर लगवाया था, 10 रुपये को 20 लीटर पानी मिलता था, तो मैंने वो सरपंच से बात की और वो पानी अब हमारे गांव में फ्री में मिल रहा है, और अगल बगल गांव में वो 10 रुपये को पानी मिल रहा है। आपने क्या किया? और मैं मेरे गांव में अस्वच्छता इस विषय पर कार्य करती हूँ। हमारे गांव में जो मंदिर के बाहर फूल, भगवान को चढ़ाए हुए फूल है, उसे हम इकट्ठा करके गांव में जो औरतें हैं जो फूलों से अगरबत्तियाँ बनाती है उन्हें देते हैं, और वो औरतें उन फूलों से अगरबत्तियाँ बनाती है। मेरा नाम मंसू है
मैं कानपुर से हूँ। क्या चेंजिंग किया है आपने अपने कानपुर में? मैंने अपने कानपुर में फ़िलहाल तो मैं उत्तर प्रदेश युवा समता मंच से एज अ वॉलंटियर जुड़ करके काम कर रहा हूँ और हमारे साथ लगभग वही 2000 यूथ हैं जो काम करते हैं और हम उनको लीडरशिप देने का काम करते हैं और उनके साथ अलग अलग वर्क करते हैं कि उनको कैसे हम स्किल डेवलपमेंट आगे बढ़ाएं और उनको अलग अलग मुद्दे पे अलग अलग जानकारियाँ देने का काम करते हैं। मेरा नाम राम नरेश है और मैं उत्तर प्रदेश राज्य के ज़िला ललितपुर से आता हूँ। जो एक आपने बदलाव किया ललितपुर में? ललितपुर जो है एक बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जहाँ शिक्षा का स्तर बहुत ही लो है। गांव के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए ना तो किताबें उपलब्ध हैं और ना ही अच्छे स्कूल उपलब्ध हैं, जिसके लिए हम लोगों ने अपने गांव के आसपास के गांव में भी बुक कलेक्शन ड्राइव चलाया, किताबें कलेक्ट की। जो किताबें यूज़लेस रखी हुई थी, जो पढ़ते नहीं थे लोग बाग, उन्हें कलेक्ट करके गांव में लाइब्रेरी को खोला और गांव में ही हमने कोचिंग संस्थान खोला और गांव का जो गवर्नमेंट स्कूल है और उसी में हम लोगों ने व्यवस्था करवाई कि आप अच्छे से पढ़ाइए और आप गवर्नमेंट का जो पढ़ाने के लिए कहा जाता है वो पूरा करिए। जी, मेरा नाम हर्ष गौतम है और मैं उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर के गांव शेखपुरा कदीम से बिलोंग करता हूं। बताइए आपने क्या अपने यहाँ बदलाव किए हैं? हमने अपने गांव शेखपुरा कदीम में यह बदलाव किया है, जो बच्चे स्कूल से घर आने के बाद जिन अभिभावकों के पास अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं भेज पाते, उनको हम फ्री में ट्यूशन पढ़ाते हैं और स्कूल के प्रति बच्चों को क्या क्या समस्याएं आती है उन पर भी हम काम करते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में बताते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर रतनाम चितूरी ने इंडिया एवन न्यूज से कहा, We just want to know your brief name, your intro, and what is your take about this 5 days event? Okay. My name is Ratnam Chitturi. I came from USA to witness this event, and this event is to empower young change makers to bring change in villages for the better. And there are 120 change makers recruited, the rigorous recruiting process by Connecting Dreams Foundation and Ashoka. And they came here to learn. It's a training camp, it's a retreat to learn how to bring change. So it was a very exciting event. I myself learned a lot from these young people. Young people have a lot of energy, a lot of enthusiasm, a lot of passion, a lot of camaraderie, collaboration, and amazing. They had exercises, different types of exercises, how to identify problems, how to solve problems, coming up with different ideas, out of the box of thinking, creative solutions, and so they had a wonderful time, and they came up the stage and made presentations, gave talks, and amazing how these young people were able to communicate effectively what they have in their mind to bring change. And so I was really amazed, fascinated, and I myself inspired to work with them, to talk to them, and so it was a very worthwhile event. कलेक्टिंग ड्रीम्स फाउंडेशन के फाउंडर डॉक्टर अमित टुटेजा ने इस कार्यक्रम के बारे में बताते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अमित टुटेजा है, मैं कनेक्टिंग ड्रीम फाउंडेशन का को फाउंडर हूँ। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। ये आज का जो कार्यक्रम है ये 5 दिवसीय नेशनल मीट फॉर रूरल यूथ चेंज मेकर्स ऑर्गेनाइज किया गया था। ये एक हमारा कार्यक्रम है जिसका नाम है चेंज मेकर्स फॉर ग्राम स्वराज्य। तो इसके अंतर्गत ये नेशनल मीट ऑर्गेनाइज की गई। इस कार्यक्रम के द्वारा हम देश भर के गांव में जो युवा हैं, जो अपने गांव की डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को सेलेक्ट करते हैं और उनको 6 महीने से 1 साल तक ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और 3 साल तक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि जो वो कार्य कर रहे हैं उसको सही से कर सके और उसको एक टीम बनाकर सही से करेंगे तो उसको गांव की डेवलपमेंट में मदद मिल पाएगी।
तो गांधी जी का कहना था कि जो गाँव देश की, हमारे भारत की जो आत्मा है वो गाँव में रहती है, और जब तक गाँव का विकास नहीं होगा देश का विकास होना नहीं हो पाएगा। तो उसी के तहत हमने ये कार्यक्रम शुरू किया और हम ग्राम स्वराज्य के जो बेसिक बिंदु हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको यूज़ करके और साथ में मॉडर्न 21st सेंचुरी स्किल्स और चेंज मेकिंग स्किल्स को यूज़ करके इन लोगों को ट्रेन करते हैं और अलग अलग जगह पर कैंप्स ऑर्गेनाइज करके इनको कैपेसिटी बिल्डिंग करके, नेटवर्किंग करके, सपोर्ट देकर कोशिश करते हैं कि अपने गांव की कोई ना कोई समस्या को सुलझाने में सक्षम हो और ये धीरे धीरे ग्राम स्वराज्य के सपने को साकार करें। आपका एक यह बेहतर प्रयास है और सभी जो स्टेट है वहाँ के जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं उनके मन में इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं जिससे देश का और समाज का भला होता है, उनकी सोच से और जो वो कर रहे हैं उससे सरकार को क्या बेनिफिट मिलेगा देश की प्रगति के लिए? आज की डेट में आज की तारीख पे अगर आप देखेंगे तो देश में बहुत भारी समस्या है कि गांव से लोग शहर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसी भी स्थिति हुई है कई गांव में, जैसे उत्तराखंड में कई ऐसे गांव हैं जिनको घोस्ट विलेज कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे एक भी व्यक्ति नहीं रह गया है। अब लोग क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं शहर में इसलिए जाते हैं, बट शहर में इतने सारे लोग हो गए हैं कि वहाँ की भी जो व्यवस्था है चरमरा गई है। मुंबई जैसे प्रदेश और दिल्ली जैसे प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो लोगों को रहने के लिए सही व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है और उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं और कोविड में आप उसका एक रूप देख ही चुके हैं। जब तक सरकार और बाकी सब लोग मिलकर ये दृढ़ निश्चय ना कर लें कि हम गांव में ही वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से गांव में लोगों को छोड़कर ना पड़े और गांव में ही सारी सुविधाएं मिल जाएं, तब देश विकसित भी होगा और एक बैलेंस भी हम समाज में लेके आ पाएंगे। तो आपको लगता है कि इस कार्यक्रम के तहत इन बच्चों की मदद से देश को आर्थिक और सामाजिक स्तर पर अच्छा कुछ करने का मौका मिलेगा? ये हमारी एक तरफ से पहल है। पिछले 3 वर्षों से हम 120 से ऊपर चेंज मेकर्स को ट्रेन कर चुके हैं जो कि 11 राज्यों, 29 ज़िलों और 55 गाँव से आते हैं और हमारा ये मानना है कि धीरे धीरे जो युवा है अगर इनको हमने ट्रेन किया तो यही भविष्य बनने वाला है कल का, और अगर ये लोग आगे और लोगों को ट्रेन करेंगे तो एक पूरी चेन बनकर पूरे भारत के विकास में मदद करेगी। कनेक्टिंग ड्रीम्स फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है जो युवाओं को आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक रूप से लोगों के जीवन और आजीविका में सुधार करने के लिए उद्यमशीलता गतिविधियों के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाने का अवसर प्रदान करता है। आपको देश के कई राज्यों के युवा चेंज मेकर्स के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के।